हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बताने जा रही हूँ कि हम खुद ही अपनी मैनिफेस्टेशन को कैसे रोकते हैं। अब मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि हमने कोई डिज़ायर की है और उस डिज़ायर के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है और हम दिल से चाहते हैं कि हाँ वो हमें मैनिफेस्ट हो। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही या तो हमने किसी और से सुना होता है या फिर हम खुद ही ऐसी चीज़ें माइंड में लेके आ जाते हैं जिससे वो हमें इम्पॉसिबल सी लगती है। इट मीन्स कि हमें खुद ही डर होता है उस चीज़ का कि कहीं ये चीज़ मैनिफेस्टेशन में मैं कुछ गलत तो नहीं है, या फिर ऐसे मैनिफेस्ट होगी क्या, या फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि क्या उदाहरण दूँ इसमें मैं। हाँ चलो जॉब का ही लेते हैं कि अगर किसी जॉब को मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले जब हम मैनिफेस्टेशन का बोलते हैं तो हम कहते हैं कि एंड रिज़ल्ट को सोचो आप कि एंड रिज़ल्ट क्या होना चाहिए। अब जब उस चीज़ को उस पे चले जाओगे या वो मैनिफेस्ट हो जाएगी तो आपकी फीलिंग कैसी रहेगी। लेकिन उससे पहले वो तो हमने हाँ कि ये हमारा डिज़ायर है कि हमें कोई जॉब मैनिफेस्ट करनी है और उसके बारे में मैं सोच भी ले, ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब असली बात आती है जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तब कई सारे रेजिस्टेंस, कैसे होगी, कितना टाइम लेगी, मैंने कितना पढ़ा है, या इसमें कितने पद हैं, या फिर कितना टाइम लग जाएगा, इस एक बार में क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारे थॉट, ये थॉट हम खुद लेके आते हैं कभी कभी, और कभी कभी हम किसी से सुनने से लेके आ सकते हैं कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो लेकिन आपने किसी और की बात सुन ली कि अरे यार इतना कम है इसमें, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है इसमें, तो और इसमें ये चीज़ तो बहुत बड़ी है, इतने टाइम में नहीं हो सकती। क्योंकि हम दूसरे के एक्सपीरियंस को जब देखते हैं कि उसे इतना टाइम लगा या इतना टाइम लगा, तो शायद हो सकता है कि ये चीज़ तो इतना ही टाइम लेती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सारे होते हैं हमारे रेजिस्टेंस जिसे हम रोक के रखते हैं। कई बार हम सही और गलत में फंस जाते हैं कि मैंने कोई डिज़ायर की है तो वो मेरे लिए सही है या गलत है, इस चीज़ को मैंने चुनाव किया है तो ये सही है या गलत है, और उसमें हम फंस कर रह जाते हैं। लेकिन डिज़ायर कभी भी सही गलत नहीं होती है। हम किसी को दुख दे रहे हैं या खुशी दे रहे हैं, आप कभी किसी को दुख या खुशी नहीं दे सकते जब तक वो इंसान उस चीज़ को खुद से मान कर ना हो। कभी कभी होता है कि हम किसी के अच्छे के लिए कुछ अच्छा बोल रहे हैं या अच्छा ही किया है हमने, तो भी उसे दुख हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी समझ ऐसी नहीं है, उसका लेवल वो नहीं होता है जो आप उस समय उसे देना चाह रहे हो, तो उससे भी उसे दुख होता है। तो हम कभी किसी के दुख का कारण नहीं होते हैं, हम कभी किसी को हर्ट नहीं करते हैं जब तक कि हमारी इंटेंशन गलत नहीं हो। हमारे अकॉर्डिंग कैसे हम किसी चीज़ को सही या गलत मान सकते हैं। मैनिफेस्टेशन में कभी भी सही गलत नहीं होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है कि मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो ये मेरे लिए सही है या गलत है, इसका जवाब अगर आपको जानना है तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये चीज़ मिलने से मुझे क्या खुशी मिलेगी, मुझे कैसा एक्सपीरियंस होगा, और मेरे लिए ये चीज़ कैसी रहेगी। सिर्फ खुद के लिए, उस टाइम सिर्फ खुद के लिए सोचें। अब बहुत सारा कि हम सेल्फिश होते हैं यहाँ पर कि भाई हम खुद के लिए सोच रहे हैं तो हम किसी और के लिए ना सोचें कि भाई किसी और को इससे हार्म हो सकता है। कभी नहीं होता, क्योंकि जब तक आप किसी और के लिए हार्म सोच के नहीं करेंगे वो नहीं होता है। आप सिर्फ अपनी खुशी देख रहे हैं। जब हम अपनी खुशी देखकर हम उसे वैसे विजुलाइज करते हैं या वैसे अफर्म करते हैं कि ये चीज़ मेरी है और ये चीज़ मुझे खुशी दे रही है,
मुझे इस चीज़ को पाकर बहुत खुशी हुई है, मुझे इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके बहुत खुशी हुई है, और वो हर मोमेंट खुशी वाला है। तो आप ये सोचें कि जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसको इतनी अच्छी एनर्जी दे रहे हो, तो आप किसे दुखी कर रहे हो? आप किसी को भी नहीं कर रहे हो। आप खुशियाँ ही दे रहे हो। आप एक माइंडसेट चेंज कर रहे हो, खुद का भी और उस डिज़ायर का भी। तो वो चीज़ गलत हो ही नहीं सकती। बहुत सारे लोग हमें मैनिफेस्टेशन में ही फंसा देते हैं कि इसे मैनिफेस्ट नहीं करना, अगर ऐसा है तो ये गलत है आपके लिए, ये चीज़ है तो ऐसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो आपका कर्मा बन रहा है, या ये चीज़ तो आप किसी को दुख पहुंचा रहे हो, या फिर ये तो आपको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, या ऐसा करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर यूनिवर्स या ईश्वर बोले हम, ये जो लॉ बनाया है, और अगर ये एवरीथिंग मतलब हर चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं बना होता, तो उसमें फिर कुछ ना कुछ ऐसी बाउंड्रीज होती कि आप इसे मैनिफेस्ट कर सकते हो या उसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एवरीथिंग आप जो सोचते हो, हाँ इसमें ये ज़रूर आता है कि अच्छा और बुरा दोनों, क्योंकि जब हम नेगेटिव थॉट रखते हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी हमें वैसे ही आती है, और जब हम पॉजिटिव थॉट रखते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें भी हमें वैसे ही मिलती है। लेकिन मैं यहाँ कह रही हूँ कि अच्छे बुरे में आपको फंसना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपना अच्छा सोचना है, क्योंकि आप ये थॉट लेकर चले कि मुझे अपना अच्छा सोचने से ही फुर्सत नहीं है, तो मैं किसी और का बुरा कैसे सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ। जब आप इस थॉट के साथ चलोगे तो आपके माइंड में हमेशा अच्छे ही थॉट आएंगे। आप किसी और के लिए कोई बुरा नहीं सोच रहे हो, कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, तो कोई बुरी ऐसी मैनिफेस्टेशन होगी भी नहीं आपकी। हाँ, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन ऐसी है कि जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे मैनिफेस्ट करने से उसे दुख होगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपनी खुशी सोच रहे हो, अपना उसमें सब कुछ आपने ऐड किया है, तो यूनिवर्स जब आपको वो देता है ना, तो वो सारे सर्कमटेंसेस चेंज कर देता है, वो सारे माइंडसेट चेंज कर देता है, जिससे सामने वाले को या किसी भी इंसान को कभी दुख नहीं होता है, इवन तो उसे खुशी मिलती है कि अच्छा हुआ ये चीज़ ऐसी हुई। तो जब हम कभी बोलते हैं ना, कोई बोलते हैं कि यार जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, पता नहीं इससे अच्छा क्या कुछ होना होता है, तो ये माइंडसेट वैसे ही चेंज होता है कि किसी ने उस चीज़ को ऐसे मैनिफेस्ट किया है कि भाई आपकी जो डिज़ायर थी, और आपने उस चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें ऐड की है कि मुझे ये लाइफ में मेरी ये चाहिए, और इसके अलावा कोई थॉट नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं दिया आपने, और वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्योंकि जब हम ये रेजिस्टेंस लेके आते हैं कि सही है या गलत है, या इसे करूँगी तो सही होगा, आगे पता नहीं क्या चीज़ें होंगी, तो उससे क्या होगा कि वो डिले होती है। आप कंफर्म नहीं हो, आप क्लियर नहीं बता रहे हो यूनिवर्स को कि आपको क्या चाहिए, या फिर आप खुद ही क्लियर नहीं हो कि इससे मुझे क्या मिलेगा, एक्चुअल में खुशी मिलेगी। क्योंकि ब्रह्मांड का एक ही काम है, आपको हाई वाइब्रेशन देना, खुशी देना, सेटिस्फेक्शन देना। और जब तक आप उस थॉट में ही नहीं आओगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलनी है। तो कभी भी किसी चीज़ में उलझे नहीं, खुद से पूछे बहुत अच्छे से। अगर आपको डाउट भी लग रहा है तो खुद से पूछे कि अगर मैं इसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो मुझे कैसा लग रहा है, इस चीज़ को सोचने में मेरे पास ये डिज़ायर है तो मुझे कैसा फील हो रहा है, और मैं क्या कर रही हूँ। जब आपकी खुशी आपको खुद बताएगी तो कोई रेजिस्टेंस आपके सामने नहीं आएगा, आप इजीली उसे छोड़ दोगे। और हमेशा किसी भी डिज़ायर के लिए आपको यही करना चाहिए। डिज़ायर नेचुरली आती है आपके अंदर, कि कोई भी चीज़ आपने सोची होती है और वो आपके अंदर अपने आप पहले वो थॉट आता है
या फिर आपने कहीं देखा होता है, कहीं उसे एक्सपीरियंस किया होता है किसी और के थ्रू, तो वो चीज़ आपके पास आती है और वो आना चाहती है आपके पास, लेकिन आप उसे दूर करते हो इन सारे थॉट के थ्रू। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी से कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है पूछने की या किसी और, क्योंकि हम ये सोशल मीडिया का ज़माना, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, हर कोई यही बता रहा है कि भाई जो जैसा है, उसने जैसा सीखा है या जैसा उसने एक्सपीरियंस किया है उस बेस पर बता रहा है। लेकिन आप खुद से, खुद की एनर्जी से पूछ के देखिए, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि मेरे लिए क्या सही है। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।